नमस्कार दोस्तों, आपका हार्दिक अभिनंदन है बिब्लियोफाइल के डिजिटल सेंटर पर। मैं दिनकर राणा हमेशा की तरह हर सुबह की तरह आपका स्वागत करता हूं। आज की शुरुआत करते हैं सुर्खियों के साथ। आइए। हाल ही में IIC इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कार्टूनिस्ट बेंगलुरु द्वारा प्रतिष्ठित पार्टन अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन कार्टूनिंग के लिए हैदराबाद के दिग्गज कार्टूनिस्ट और डेक्कन क्रॉनिकल के कार्टून संपादक सुभानी शेख को चुना गया है। ये बात आप लोग ध्यान रखना, किसे चुना गया है तो आप याद रखिएगा, सुभानी शेख को चुना गया है। हाल ही में दिवंगत पूर्व खिलाड़ी बलविंदर सिंह धालीवाल को संबंध किस खेल से है? शॉट पुट से है। ठीक है, एथलेटिक्स में आता है बलविंदर सिंह जी। ठीक है। भारतीय महिला फुटबॉल टीम ने फाइनल मुकाबले में बांग्लादेश को 3-1 से हराकर सैफ महिला चैंपियनशिप 2026 का खिताब जीत लिया है। इसके साथ ही भारत ने रिकॉर्ड 6ठी बार ये इस प्रतिष्ठित टूर्नामेंट की ट्रॉफी अपने नाम की है। ये 6th टाइम सैफ जो क्रिकेट फुटबॉल से रिलेटेड जो टूर्नामेंट है ये हुआ है। कौन सी टाइम हुआ है ये? एक बात ध्यान रखिएगा, भारत ने 6th टाइम इसको जीता है। जर्मनी के स्टार टेनिस खिलाड़ी अलेक्जेंडर ज्वेरेव ने फ्रेंच ओपन एकल खिताब जीत लिया है। ठीक है ना, अलेक्जेंडर ज्वेरेव ने। ठीक है जी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने हाल ही में CPF कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन इंडिया रीजन जोन 12 सम्मेलन का उद्घाटन हरियाणा विधानसभा चंडीगढ़ में किया है। कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट एसोसिएशन। हान सियुंग सूक दक्षिण कोरिया की पहली महिला प्रधानमंत्री बन गई हैं। साउथ कोरिया की कौन? हान सियुंग सूक पहली महिला प्रधानमंत्री बनी हैं। कहाँ की? साउथ कोरिया की। भारत का 7वां क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र हाल ही में जम्मू में शुरू किया जाएगा। कहाँ शुरू किया जाएगा? जम्मू में शुरू किया जाएगा। हाल ही में जापान ने दक्षिण कोरिया के साथ संयुक्त समुद्री खोज एवं बचाव अभ्यास सेरेक्स का आयोजन किया है। बच्चों, हाल ही में जापान ने किस देश के साथ संयुक्त समुद्री खोज अभ्यास सेरेक्स का आयोजन किया है? अब सुनो एक एक करके पॉइंट। ठीक है, जापान एक एशियन कंट्री है। जापान ने सेरेक्स नामक एक अनुबंध किया है। सेरेक्स। ठीक है, सर्च से और रिसर्च से रिलेटेड है। क्या किया जाएगा इसमें? सर्च की जाएंगी चीज़ें। क्या किया जाएगा इसके अंदर? सर्च की जाएंगी। ठीक है, कोई भी हमें कार्यक्रम चलाना है या अभियान चलाना है, कार्यक्रम चलाना है या अभियान चलाना है। ठीक है, अगर कोई अभियान चलाना है तो एक बात ध्यान रखना, सर्च अभियान हमें चलाना है तो हमने सेरेक्स पर एक साइन कर दिए और सेरेक्स पर एक देश तो है जापान और दूसरा कौन सा है? साउथ कोरिया। दूसरा कौन सा है? साउथ कोरिया। इसमें दूसरे व्यक्ति ने जो साइन किए हैं वो कौन है? साउथ कोरिया ने इसमें साइन किए हैं। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखिएगा। जापान और साउथ कोरिया में सेरेक्स एक अनुबंध हुआ है, जिसका मतलब कार्यक्रम या अभियान चला जाएगा। सर्च कार्यक्रम होगा, किसी को ढूंढने का कार्यक्रम होगा। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखिएगा। जापान और दक्षिण कोरिया ने संयुक्त समुद्री खोज एवं बचाव अभ्यास चलाया है। ठीक है, सर्च एंड रेस्क्यू अभियान चलाया जाएगा। ठीक है, सर्च भी किया जाएगा और बचाव भी किया जाएगा। कहाँ किया जाएगा? ये समुद्री में किया जाएगा। ठीक है, समुद्र में किया जाएगा। यह अभ्यास समुद्री सुरक्षा और आपदा प्रतिक्रिया क्षमता को मजबूत करने के लिए आयोजित किया गया है। किस लिए आयोजित किया गया है? समुद्र में कोई डूब रहा होता है तो उसके बचाव हेतु कार्यक्रम चलाया जाएगा। कोई समुद्र में आपदा आ जाती है, इस वजह से ये प्रोग्राम चलाया जाएगा। यह दोनों देशों के बीच लगभग 9 वर्षों बाद आयोजित संयुक्त अभ्यास है। ये 9 वर्षों के बाद दोनों देशों ने आपस में मिलकर ये क्या किया है? अभ्यास हाल ही में किया है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखिएगा। अभ्यास में नौसेना एवं तटरक्षक बलों ने भाग लिया है। दक्षिण कोरिया की राजधानी है, मैं कई बार बता भी चुका हूँ आपको, सियोल। साउथ कोरिया की राजधानी क्या है? सियोल। यहाँ की जो मुद्रा है वो है वॉन। यहाँ की राष्ट्रपति कौन है? ली जे मिंग। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। और टोक्यो किसकी राजधानी है? तो टोक्यो राजधानी है जापान की। ये बात अपने को यहाँ से याद रखनी है। हाल ही में भारत का 7वां क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र कहाँ शुरू किया गया है? 7वां मौसम विज्ञान
मौसम विज्ञान केंद्र कहाँ प्रारंभ किया गया? तो 7वां मौसम विज्ञान केंद्र जो चालू किया गया वो चालू किया गया है जम्मू एंड कश्मीर में, मेनली जम्मू में किया गया है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। 2019 में केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया था जम्मू एंड कश्मीर को, केंद्र शासित प्रदेश बना दिया। क्या बना दिया गया? केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है जम्मू एंड कश्मीर को। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखिएगा। बात समझ में आई कि नहीं है? ठीक है। जम्मू एंड कश्मीर में 7वां क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र प्रारंभ किया गया है। भारत का 7वां क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र जम्मू में शुरू किया गया है, ठीक है ना। कहाँ प्रारंभ किया गया बच्चों? याद रखिएगा आप लोग, जम्मू में शुरू किया गया है। आगे बढ़ते हैं। इसका उद्घाटन केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने किया है। किसने उद्घाटन किया है इसका? ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखिएगा। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने इसका क्या किया? उद्घाटन किया। यह केंद्र मौसम पूर्वानुमान और आपदा प्रबंधन में सहायता करेगा। यह उत्तर भारत के मौसम संबंधी अनुसंधान को बढ़ावा देगा। जम्मू एंड कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश है। 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर को पुनर्गठित राज्य बना। जम्मू को सिटी ऑफ टेम्पल्स कहा जाता है, ठीक है ना, पहले कभी किया जाता था। श्रीनगर जम्मू कश्मीर की ग्रीष्मकालीन राजधानी है, ठीक है ना। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखिएगा। एक बात और यहाँ से याद रखना, एक और पॉइंट यहाँ से अपने एक क्वेश्चन आया है, कहाँ गया वो? एरा सिटी ऑफ टेम्पल्स। सिटी ऑफ टेम्पल्स पहले था, अभी नहीं है। तो अभी जो वर्तमान में वो कहा जाता है भुवनेश्वर को, ठीक है, भुवनेश्वर ओडिशा। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखिए। आपसे पूछ ले कि कल्चरल राजधानी कौन सी है? कल्चरल राजधानी, यानी कि कल्चरल से मतलब मेरा है, एक और ध्यान रखना, टेम्पल सिटी के साथ साथ कल्चरल, ठीक है। एक और है स्पिरिचुअल। स्पिरिचुअल से मेरा मतलब है आध्यात्मिक। स्पिरिचुअल बोले तो आध्यात्मिक, ठीक है ना। और कल्चरल बोले तो सांस्कृतिक। संस्कृत की बात की जाए तो कोलकाता है, और आध्यात्मिक की बात की जाए स्पिरिचुअल की तो वो है बनारस, ठीक है ना। ये टेम्पल सिटी है और कैपिटल भी बोला जाता है इसको, ये बात ध्यान रखना है। हाल ही में हान सियोंग सो किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री होंगी? ठीक है ना, सियोंग सो किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री होंगी? तो अपन को ये बताना भी है। तो ये होंगी साउथ कोरिया की। कहाँ की होंगी? साउथ कोरिया की नई प्रधानमंत्री होंगी, पहली महिला प्रधानमंत्री होंगी, पहली महिला प्रधानमंत्री साउथ कोरिया की, दक्षिण कोरिया की होंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। हान सियोंग सूक दक्षिण कोरिया की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है। ये राष्ट्रीय राजनीति में लंबे समय से सक्रिय थी। उन्होंने महिला सशक्तिकरण और प्रशासनिक सुधारों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उनकी नियुक्ति दक्षिण कोरिया की राजनीतिक इतिहास में महत्वपूर्ण मानी जा रही है। दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल है। अभी अपन ने डिस्कस किया था, राजधानी क्या है इसकी? सियोल है। और मुद्रा क्या है? वॉन है। और देश तकनीकी नवाचार इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। दक्षिण कोरिया एशिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। हाल ही में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी ने CPA इंडिया रीजन जोन सेकंड का सम्मेलन का उद्घाटन किया है। ठीक है ना, कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट एसोसिएशन CPA, इसकी मीटिंग बुलाई गई है। इसकी क्या बुलाई गई है बच्चों? मीटिंग बुलाई गई है। हमसे पूछा जा रहा है कि मीटिंग किस प्लेस पे हुई है, प्लेस के अलावा प्रेसिडेंट कौन है इसके, तो ये सब चीज़ें हमसे पूछी जा रही हैं। चलो एक एक करके इनका खंडन करते हैं। CPA कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट एसोसिएशन, विश्व में जो भी कॉमनवेल्थ देश हैं उनकी एक एसोसिएशन बनाई गई थी। कब बनाई गई थी? ये बनाई गई थी 1911 में। और कहाँ पे बनाई गई थी? इसका मुख्यालय कहाँ पे है? इसका मुख्यालय है लंदन के अंदर। ये बात है आप लोग यहाँ से ध्यान में रखना। अब ये जो मीटिंग हुई है और मीटिंग के जो अध्यक्ष रहे हैं वो कौन रहे हैं? ओम बिरला।
अध्यक्ष कौन रहे हैं? ओम बिरला रहे हैं। ओम बिरला कौन है? तो भारतीय लोकसभा स्पीकर है, इंडिया के क्या है? लोकसभा स्पीकर हैं, ये लोकसभा स्पीकर हैं। कहाँ से चुनाव लड़ते हैं? तो राजस्थान या कोटा से चुनाव लड़ते हैं, राजस्थान से ये चुनाव लड़ते हैं। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखिए, ठीक है ना। अरे प्लेस में मैंने इसको, आप ऐसे कर लो, प्लेस में मैंने लिख दी है चीज़, कोई बात नहीं, मैं इसको हटा देता हूँ। अरे एक सेकेंड, मैंने कलर टिक कर दिया, हाँ अब सही है, ठीक है। इसको प्लेस और प्रेसिडेंट को दोनों को चेंज कर लेते हैं। यहाँ तो कर लेते हैं अपन प्रेसिडेंट, और किस प्लेस पे ऑर्गेनाइज हुई है? तो ये प्लेस जो है वो है चंडीगढ़। किस प्लेस पे ऑर्गेनाइज हुई है? चंडीगढ़ में ऑर्गेनाइज हुई है। चंडीगढ़ पंजाब और हरियाणा की राजधानी है संयुक्त रूप से, पंजाब और हरियाणा की कैपिटल है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखिएगा भैया, ठीक है। तो कहाँ ऑर्गेनाइज हुई है? चंडीगढ़ में। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सीपीए इंडिया रीजन जोन 2 का सम्मेलन चंडीगढ़ में आयोजित किया है। सम्मेलन का उद्देश्य संसदीय सहयोग को बढ़ावा देना, अलग अलग देशों की जो संसद है उनको एकजुट लाने का प्रयास किया गया है। इसमें विभिन्न राज्यों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया है। सम्मेलन 8 जून 2026 को आयोजित किया गया था। चंडीगढ़ पंजाब और हरियाणा की संयुक्त राजधानी है। चंडीगढ़ भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है। चंडीगढ़ को भारत का पहला नियोजित शहर माना जाता है, और जयपुर को, किस किस को? एक तो माना जाता है चंडीगढ़ को, और उसके बाद माना जाता है जयपुर को। हाल ही में फ्रेंच ओपन 2026 का पुरुष एकल खिताब किसने जीता है? ठीक है ना, फ्रेंच ओपन 2026 का खिताब, ठीक है। फ्रेंच ओपन 2026 का जो खिताब जीता है बच्चों, वो जीता किसने है? अलेक्जेंडर ज्वेरेव ने, अलेक्जेंडर ज्वेरेव ने जीता है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखिएगा भैया, ठीक है ना। कार्लोस अल्कारेज नहीं है, ज्वेरेव कर लो इसकी जगह। फ्रेंच ओपन क्ले कोर्ट पर खेला जाता है, सत्य बात है। अल्कारेज को किंग ऑफ द क्ले कोर्ट कहा जाता है। उन्होंने फाइनल में शानदार प्रदर्शन किया, लेकिन ये बात कर रहे हैं हम ज्वेरेव की। फ्रेंच ओपन की शुरुआत 1891 में हुई थी। ऑस्ट्रेलिया ओपन हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है। विंबलडन ग्रास के पर खेला जाता है। यूएस ओपन हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है। हाल ही में सैफ महिला चैंपियनशिप 2026 का खिताब किसने जीता है? हमने देखा है कि सैफ महिला चैंपियनशिप जो हुई है वो भारत में हुई है, ठीक है ना। सैफ जो महिला चैंपियनशिप हुई है, महिला चैंपियनशिप, महिला चैंपियनशिप जो ऑर्गेनाइज हुई है बच्चों, वो आयोजन कहाँ पर हुई है? 2026 भारत में हुई है, गोवा इंडिया में हुई है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखिएगा। इसमें जो विजेता बना है, विनर जो बना है, भारत बना है। विनर कौन बना है? इंडिया बना है। मैंने कल भी डिस्कस की थी आपसे चीज़ें, ठीक है। रनर अप जो बना है वो बना है बांग्लादेश। रनर अप कौन बना है? बांग्लादेश। बांग्लादेश को भारत ने 3-1 से हराया है। कितने 1 से हराया? 3-1 से हराया है, ठीक है ना। ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। बांग्लादेश, बांग्लादेश जो शहर है उसकी राजधानी क्या है बच्चों? तो बांग्लादेश शहर की जो राजधानी आप ध्यान रखिएगा सारे बच्चे, वो है ढाका। बांग्लादेश की राजधानी क्या है? ढाका है। यहाँ की मुद्रा क्या है? टका है। और दूसरी बात, ठीक है, और यहाँ के जो प्रधानमंत्री वो रहमान तारिक हैं। यहाँ पे पहले अंतरिम गवर्नमेंट थी, इससे पहले वो उसके प्राइम मिनिस्टर कौन थे? मोहम्मद यूनुस। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखिएगा। बांग्लादेश भारत से सर्वाधिक सीमा साझा करता, अंतर्राष्ट्रीय सर्वाधिक सीमा, सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है, 4096 किलोमीटर लगभग, ठीक है ना। ये बात आप लोग यहाँ से याद रखिएगा, ठीक है जी।
तो बांग्लादेश सैफ महिला किसने जीता है, तो ये भारत ने जीता है। हराया किसको है, तो ये बांग्लादेश को हराया है। भारत ने सैफ महिला चैंपियनशिप 2026 का खिताब जीत लिया है। किसको हराया है, बांग्लादेश को हराया है। और ये जो ऑर्गेनाइज किया गया है ये चेन्नई में किया गया है। कहाँ पे किया गया भैया, चेन्नई में आयोजन इसके, वो चेन्नई में नहीं, गोवा में ऑर्गेनाइज किया गया है। सैफ का पूरा साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन है, ठीक है ना। 2026 की संस्करण की मेजबानी भारत ने की और टूर्नामेंट का जो शुभंकर रहा है नॉर्डिक एलिफेंट रहा है। भारतीय महिला फुटबॉल में क्षेत्रीय स्तर पर मजबूत टीमों में शामिल है। हाल ही में दिवंगत पूर्व खिलाड़ी बलविंदर सिंह जी का निधन हो गया है, ठीक है। बलविंदर सिंह जी कौन है, इनके बारे में जानने का प्रयास करते हैं। बलविंदर सिंह जी जो हैं ये शॉर्ट पुट से संबंध रखते हैं। किस गेम से संबंध रखते हैं, शॉर्ट पुट से। ये एथलीट थे और हाल ही में इनका निधन हो गया। बलविंदर सिंह जी भारत के प्रसिद्ध शॉटपुट खिलाड़ी थे। उन्होंने 1982 एशियन खेलों में भाग लिया था। वे राष्ट्रीय स्तर के चैंपियन रहे। वह खेलों में उत्कृष्ट योगदान के लिए अर्जुन पुरस्कार से भी सम्मानित उन्हें किया गया था। बलविंदर सिंह धालीवाल जन्म 1940 में हुआ था। वे कई राष्ट्रीय चैंपियन बने। भारतीय एथलेटिक्स में उनका महत्वपूर्ण योगदान है, ठीक है। अर्जुन पुरस्कार से भी सम्मानित किए गए थे। हाल ही में IIC बेंगलुरु के बार्टन अवार्ड फॉर द एक्सीलेंस इन कार्टूनिंग 2026 में किसे चुना गया है, तो आप ध्यान रखना बार्टन अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन कार्टूनिंग, ठीक है। बार्टन अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन कार्टूनिंग, ठीक है। इसमें जो चुना गया है वो किसे चुना गया है, एक बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना, वो चुना गया है सुवानी शेख जी को। सुवानी शेख का जो जन्म हुआ था वो हुआ था आंध्र प्रदेश में। अभी तो वो जगह कहाँ पे, आंध्र प्रदेश में नहीं है, अभी जगह तो वो तेलंगाना में, लेकिन जन्म हुआ था आंध्र प्रदेश में। सुहानी शेख IIC बेंगलुरु द्वारा बार्टन अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन कार्टूनिंग 2026 के लिए चुना गया। एक वर्ड आया है इसमें बेंगलुरु, इसको जानने का प्रयास करते हैं। ये क्या है, ये एक्चुअली में कर्नाटक की राजधानी है। कर्नाटक की राजधानी है, किस शहर की राजधानी, कर्नाटक, ठीक है ना। बेंगलुरु को और क्या कहा जाता है, तो सिलिकॉन वैली के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। यह पुरस्कार कार्टूनिंग के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। घोषणा IIC के वार्षिक कार्यक्रम में की गई है। सुहानी शेख अपनी रचनात्मक सामाजिक विषयों पर आधारित कार्टूनिंग के लिए प्रसिद्ध हैं। IIC का मुख्यालय कहाँ पे है, बेंगलुरु में ही है। यह संस्था कार्टूनिंग और चित्रकला को बढ़ावा देती है। बार्टन अवार्ड प्रतिष्ठित कार्टूनिंग पुरस्कारों में से एक है और बेंगलुरु भारत की सिलिकॉन वैली भी कहा जाता है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखिएगा। ऐसी हमने जानकारी इकट्ठा की, आज पर चर्चा की। वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा आप लोग, और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी नहीं भूलना है। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।